कुछ कुछ पेरेंट्स को तो पता चल जाता है, जो गरीब बच्चों के माँ बाप है उनको तो पता चल जाता है कि हमारा बच्चा गिर चुका है। किसी को तो पता ही नहीं चलता, वो ढूंढते ढूंढते रह जाते हैं। ऐसा है। चलिए, बहुत बहुत बड़ी बात कही है छोटी सी गोरैया हमारी अदा ने। और मीडिया का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है इस बच्ची को बाहर निकालने के लिए, तो वो कोशिश की गई है। क्योंकि मीडिया ही एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई भी इशू जो होता है वो पब्लिक के सामने, नेशन के सामने अवेयरनेस के लिए लाके खड़ा करता है। साल में लगभग करीब 2000 बच्चे बोरवेल में गिरने की वजह से सिर्फ मर जाते हैं। और एमपी हमारा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हर महीने करीब 3 से 4 बच्चे स्लीप बोरवेल में गिरने के बाद मरते हैं। आपको हर वीक वहाँ पे ऐसा केस सुनने को मिलता है। कुछ मुद्दों को हम खबरें बनते हुए देखते हैं, और जब हम उनको बड़े पर्दे पर देखते हैं तो वो दो काम करती हैं। एक तो जिस सोशल अवेयरनेस की कमी होती है उसको भी बेहतर तरीके से लेकर के आती है, और दूसरा वो एक घटना के पीछे बहुत सारी जो घटनाएं हुई हैं उनमें भावनाओं के स्तर पर, सामाजिक चेतना के स्तर पर और हमारे सिस्टम के स्तर पर कहाँ क्या कमी है वो दिखाने की भी बात करती हैं। एक ऐसी ही फिल्म आ रही है, गोरैया लाइव। जी हाँ, निर्देशक गैब्रियल वाट्स की ये फिल्म है, और ये फिल्म आपको वो घटनाएं जो हमने अक्सर देखी हैं, बोरवेल में बच्चे गिरते हैं, खबरें बनती हैं, खबरों पर बहुत बात होती है, लेकिन सिर्फ इस एक घटना के साथ क्या क्या जुड़ा होता है एक परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, सिस्टम के स्तर पर, ये फिल्म बहुत गहराई से वो दिखाने वाली है। टीजर अगर आपने देखा होगा तब ज़रूर आप इस फिल्म को देखने का इंतज़ार कर रहे होंगे, हम तो कर ही रहे हैं। तो फिल्म की टीम के कुछ खास लोग हमारे साथ हैं, आइए हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं निर्देशक गैब्रियल वाट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैब्रियल। हमारे साथ हैं सीमा, जिन्होंने इस फिल्म को लिखा है। सीमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वो बच्ची जो इस फिल्म में लीड रोल निभा रही है, या फिर कहें कि जिन पर ये फिल्म केंद्रित है, हमारे साथ हैं अदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। गैब्रियल, सबसे पहले ये फिल्म आपने 8 दिनों में बनाई है। ये अपने आप में एक चैलेंज भी और बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, जिसके जो खबरों में तो अक्सर देखा है, लोगों ने पढ़ा है, लेकिन उसको उठाना और फिर एक पूरा ऑनेस्ट ट्रीटमेंट करना कम वक्त में उसके साथ, इट वाज अ चैलेंज। तो व्हाट वाज द स्टोरी एंड जर्नी बिहाइंड इट? बेसिकली क्या था कि आजकल थोड़ा ऑडियंस का मूड शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स कंटेंट। तो कंटेंट को आप अगर कमर्शियल एंगल से लेके जाते हैं तो फिर ऑडियंस के लिए इजी हो जाता है उस फिल्म को देखना, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चेंज हुआ है, एकदम से कल्चरल बेस्ड फिल्म बन रही हैं, उसको कमर्शियल एंगल से दिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं था कोई 8 दिन का मेरे पास टारगेट था फिल्म बनाने के लिए। ये पर्सनली कमिटमेंट था कि मैं एक बहुत कम टाइम में एक बड़ी फिल्म बनाने के लिए जाऊंगा, और फिर उसी डायरेक्शन में मैं गया। एक ये जो मुद्दा है, बच्ची बोरवेल में गिर जाती है या कोई बच्चा बोरवेल में गिर जाता है, उसके ऊपर फिल्म बनाना, उसमें आपको ना बहुत सारे अलग अलग एंगल से सोचना पड़ता है, क्योंकि एक कंटेंट के ऊपर फिल्म, एक कैरेक्टर के ऊपर फिल्म लेके नहीं जा सकते। इसको 400-500 मजदूरों के बीच में आपको फिल्म को सजाना पड़ता है, इसका स्क्रीन प्ले उस तरीके से पिक्चराइजेशन करना पड़ता है। तो हमारी कोशिश वही रही है कि बच्ची के और उसके परिवार की जो समस्याएँ हैं उसके गिरने के बाद कैसे वो सोशल एजेंडा बनती हैं, शासन प्रशासन और मीडिया का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है इस बच्ची को बाहर निकालने के लिए, तो वो कोशिश की गई है। क्योंकि मीडिया ही एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई भी इशू जो होता है वो पब्लिक के सामने, नेशन के सामने अवेयरनेस के लिए लाके खड़ा करता है। तो हमारी फिल्म में जो है वो मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस कहानी के पीछे, इसकी मेकिंग के पीछे, जिसके थ्रू हमारी जो बच्ची है वो बाहर निकाली जाती है। चलिए, और अच्छी बात यह है कि गैब्रियल ने यहाँ बोला कि मीडिया का सकारात्मक कैरेक्टर है। लोगों के लिए यहाँ आके कहना बड़ा आसान होता है कि सेंसेशनलाइज कर देता है मीडिया, लेकिन ये एक्सेप्ट करना कि मीडिया अवेयरनेस के लेवल पे कितना इम्पोर्टेंट टूल है। जैसे कि इसमें एक मजदूर जो होता है, बहुत हमारे समाज में एक बहुत नीचे स्तर से देखा जाता है। कोई सेलिब्रिटी के साथ कोई इंसिडेंट होता है तो मीडिया बहुत अच्छे से अवेयर होता है, बट एक जो गरीब फैमिली का एक बच्चा एक 80 फीट बोरवेल के अंदर सर्वाइवल मैकेनिज्म में है, तो किस तरीके से मीडिया उस बच्चे की सेफ्टी के लिए शासन प्रशासन डॉक्टर्स तक चीज़ों को पहुंचाता है, फिर कैसे सब लोग अवेयर हो जाते हैं। तो वही है हमारा बस
बहुत थैंक यू बेहतरीन। थैंक यू। सीमा, आपने ये कहानी लिखी है, कई बड़े हाउसेस के लिए, बड़े बड़े सितारों के लिए आप लिख चुकी हैं। चाहे हम लिरिक्स की बात करें, हम डायलॉग्स और स्टोरीज की बात करें, इस फिल्म की स्टोरी लिखने के पीछे क्या जुड़ाव था और क्या वो खास बातें थी जो आपने कहा कि एक कही हुई कहानी, एक देखी हुई कहानी को आपको एक नए नज़रिए से लेकर आना है और उसे इम्पैक्टफुल भी बनाना है? ये कहानी पहले तो गैब्रियल ने ऑलरेडी लिख रखी थी। एक शॉर्ट फिल्म इन्होंने लिखी हुई थी पैंडमिक के वक्त में, और फिर जब इन्होंने कहानी बताई, इन्होंने स्क्रिप्ट भेजी, तो मुझे लगा कि इतना इमोशनल कंटेंट और इस तरह का मुद्दा उठाया ज़्यादातर नहीं जाता, तो मुझे भी लगा इस पे काम करना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा प्रिंस की एक घटना आई थी बोरवेल में गिरने के बाद, लेकिन उसके बाद कई सारी ऐसी घटनाएं आई, बिल्कुल। कई सारे हजार हमने ऐसी न्यूज़ तब से लेके अब तक देखे, और कई बच्चे अपनी ज़िंदगी हार गए। साल में लगभग करीब 2000 बच्चे बोरवेल में गिरने की वजह से सिर्फ मर जाते हैं। और एमपी हमारा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हर महीने करीब 3 से 4 बच्चे सिर्फ बोरवेल में गिरने के बाद मरते हैं। आपको हर वीक वहाँ पे ऐसा केस सुनने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा केसेस भी एमपी में ही पाए जाते हैं। तो मेरा मुद्दा बस यही था कि जो कंस्ट्रक्शन साइट पे बोरवेल होते हैं, ये तो ऑन डेटा रिकॉर्ड है, जब पता चलता है इतने बच्चे गिरे हैं और मरे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जब मिसिंग हो जाते हैं, बच्चे मिस हो जाते हैं, कहाँ गायब है कुछ पता नहीं रहता, तो ये ट्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, और इनके पीछे कोई काम नहीं होता। कंस्ट्रक्शन साइट पे बोरवेल खोदे जाते हैं, और फिर लापरवाही की वजह से, बिल्डर्स की लापरवाही की वजह से उन गड्ढों को खोल के छोड़ दिया जाता है। बच्चे गिर रहे हैं, जानवर गिरते हैं उनके अंदर, कुत्ते बिल्ली वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा रहता है, बट हमारे पास हम रिकॉर्ड नहीं रहता उन सब चीज़ों का। सॉरी मैंने आपको बीच में एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। और सिस्टम की इन्हीं बारीक बारीक लाभ, क्योंकि लोग जनरली जो ऐसी घटनाएं होती है तो लोग अखबारें देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, उस घटना को लेकर के क्या हुआ ये तो लोग समझ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो चेन ऑफ एरर्स हम कह सकते हैं, सीक्वेंसेस क्या हैं, किस किस की गलतियां हैं, किस स्तर पे काम होना चाहिए, तो वही मुझे लगता है कि एक फिल्म जब उसको बहुत अच्छे से पूरी वेल रिसर्च और होमवर्क के साथ डॉक्यूमेंट करती है तो वो आगे भी काम आता है। और हमने वही कोशिश की है इस फिल्म के अंदर। हमारी फिल्म इट्स नॉट अबाउट ओनली बोरवेल, हमने जो मज़दूर तबका है उसकी भी एक ज़िंदगी टच करने की कोशिश की है। क्योंकि हम कभी भी अपना देश प्रगति कर रहा है, हम कहीं से भी निकलते हैं तो बोलते हैं क्या इमारत बनी है, क्या मॉल बना है, लेकिन 2 पल रुक कर हम ये नहीं देखते कि वो जो मजदूर है, जो उसका परिवार मजदूरी कर रहा है, वो अपने गांव को छोड़कर आता है और इतने बड़े बड़े घर बनाता है, पर उसके अपने घर नहीं है। वहीं पे उनका एक रफ सा इंतज़ाम होता है जहाँ पर वो रहते हैं, मतलब उनके हिस्से की खुद की एक ईंट नहीं है। तो हमने छोटे छोटे मुद्दों पर ध्यान देने की कोशिश की है। तो हमने तो उनकी कई लाइफ को थोड़ा- सामाजिक बुराइयों को आप एक साथ लेकर आए, बहुत खूबसूरती से लाएं, क्योंकि टीजर में जो है वो बात दिख रही है इस फिल्म में, जो ईमानदारी दिखाने की कोशिश की गई है। सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस। और अदा है प्यारी सी, खूबसूरत सी, हमारी छोटी सी स्टार अदा ने वो रोल प्ले किया है, वो उस बच्ची का, गोरैया का, जो अनफॉर्चुनेटली उस बोरवेल में गिरती है, और फिर वो पूरा सर्वाइवल ड्रामा है। अदा, ये आपकी कौन सी फिल्म है? कि इससे पहले भी आप एक्टिंग करती रही हैं? हाँ, जब मैं 3 इयर्स की थी तब से मैं एक्टिंग कर रही हूँ। मैं सबसे बड़ा कलाकार शो में गई थी, अच्छा। और मैं छोटा आजीबुल 94.3 माय एफएम, मैं मॉडलिंग भी करती हूँ। मेरे बहुत सारे गवर्नमेंट एड्स हैं, मोस्टली कोरोना के एड्स हैं, और मैं सीरियल्स में भी आ चुकी हूँ। अभी मेरी एक अपकमिंग मूवी आ रही है गिद्ध, जो निर्भया कांड के ऊपर रिलीज है। चलिए, तो मतलब भविष्य की एक बड़ी स्टार यहाँ पे बैठी हुई है। कोई बात नहीं, हम आपको तब भी इंटरव्यू करेंगे, हम भी इतनी जल्दी रिटायर नहीं होंगे अदा। तो ये जो फिल्म है अदा, ये एक डीप फिल्म है। इसमें मैंने आपका कैरेक्टर देखा जो टीजर में बड़ी स्वाभिमान से बड़ी भरी हुई लड़की भी है, गोरैया मिश्रा बोलो, पूरा नाम लेकर के बुलाओ, वो एक एटीट्यूड भी है आपके अंदर, और बड़ी ब्राइट आप बच्ची हैं। तो ये पहले भी आपने ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी, देखा होगा कि ये सब होता है, तो आपको जब आपका रोल बताया गया होगा तो क्या रिएक्शन था आपका? क्योंकि ये एक बहुत ही
डीप रोल है करने के लिए? एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब जैसे डॉल वाले क्यूट रोल्स तो सब कर लेते हैं, बट जो ऐसे पुअर मतलब जो गरीब घर के रोल होते हैं वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होते हैं बाकी बच्चों के लिए। तो मैं तो बस समझती हूँ कि मैं अदा सिंह नहीं हूँ, मैं गौरैया हूँ, मैं गौरैया के कैरेक्टर के अंदर चले जाती हूँ। एंड जो वो बच्चे के साथ वहाँ पे जो हो रहा होगा वो चीज़ें, और एक्चुअली हम ना वहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर सकते थे। जो हमारे सर हैं उन्होंने हमें एकदम फ्री दिया था, और सीमा दीदी हमें नए नए मतलब जो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो उस लाइन में, बहुत अच्छे से वो सब दिया। अच्छा। पूरी फिल्म में गौरैया कोई रीटेक नहीं है। अच्छा, हाँ, अरे वाह। इवन पूरी फिल्म में किसी का रीटेक नहीं है, लेकिन गौरैया का तो एक भी रीटेक नहीं है। कहीं मान लो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से मेरे को 1-2 शॉट लेने पड़ गए, हाँ। गौरैया का एक रीटेक नहीं है पूरी फिल्म के अंदर। कमाल की बात है, कमाल की बात है। क्या आप मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि ये जो फिल्म है ये बड़े सारे सोशल मैसेजेस भी दे रही है, तो कौन सा मैसेज जो आपको लगता है बच्चों के एंगल से इस फिल्म के जरिए जरूर जाना चाहिए, वो क्या है? कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी मूवी देखने चाहिए 29 मार्च को। एंड मैं बिल्डर्स को बोलना चाहती हूँ एक्चुअली कि जो आप अपने बोरवेल्स का काम करते हैं, तो आप अगर आपको कल भी उसमें वर्क करना है तो आप उसके लिए कोई सेफ्टी रखिए। एग्जैक्टली। या मतलब उसके लिए सेफ्टी रखिए, क्योंकि कितने सारे मतलब अभी जो गैब्रियल सर ने कहा कि वहाँ पे कितने सारे पपीज जानवर और जो मासूम वहाँ पे बच्चे हैं, कि कुछ पेरेंट्स को तो पता चल जाता है, जो गरीब बच्चों के माँ बाप हैं उनको तो पता चल जाता है कि हमारा बच्चा गिर चुका है, किसी को तो पता ही नहीं चलता, वो ढूंढते ढूंढते रह जाते हैं। ऐसा है। चलिए, बहुत बहुत बड़ी बात कही है छोटी सी गौरैया हमारी अदा ने, तो वेरी गुड अदा, और ऑल द वेरी बेस्ट। और आपकी एक्टिंग अच्छी है, कहानी बहुत अच्छी है, इसलिए हम चाहेंगे कि ज़रूर देखें। तो Thank you गैब्रियल, so क्या much. संदेश है आपका ऑडियंस के लिए? मैं चाहूँगी कि आप उन्हें मतलब मौके की बात के साथ बताएं कि ये फिल्म क्यों ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं एक बात अपने लिए बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पहली फिल्म है और मैं भी दिल्ली से हूँ, और मैं बहुत बड़े बड़े सपने लेके बॉम्बे गया था, और करीब 10-15 साल से बॉम्बे में हूँ। लेकिन काम तो आप बहुत कर रहे हैं हाँ, इंडस्ट्री में, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़े नामों के साथ आप लेकिन काम कर लेकिन रहे जब हैं। इंसान अपने शहर में आता है ना, तो उसको अपने शहर से बहुत उम्मीदें होती हैं। एग्जैक्टली। तो मैं पहले अपने शहर को पूरी फिल्म दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद ये कि जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं, उनके कंटेंट को आप देखें, उनको समझें, क्योंकि क्या है कि कमर्शियल इंडस्ट्री जो है बॉम्बे की, स्टूडियोज़ हैं, वहाँ पे आपको कंटेंट बहुत रेयरली मिलता है देखने को। और बहुत सारे ऐसे फिल्में हैं, बहुत सारे ऐसे फिल्म इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं जो बहुत प्यारी प्यारी कंटेंट पे फिल्म बना रहे हैं, बट क्या होता है उनकी व्यूअरशिप नहीं है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, उनके एग्जीबिटर्स नहीं है, स्टूडियो प्रेजेंटर्स नहीं है उनके पास। और उसका रीज़न सबको ही पता है क्या है, पर उस टेंजेंट पे नहीं जाना चाहूँगा। कंटेंट को सपोर्ट करें और उसको देखें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। पहली बात तो मेहनत की है हम लोगों ने, 8 दिन में 700-800 लोगों के 4 लोगों के साथ फिल्म करना वो इजी टास्क नहीं था, और मैंने परेशानी इन सब लोगों को काफ़ी दी थी शूट के टाइम पे। बिल्कुल, गर्मी में काम कर रहा था, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मुझे सपोर्ट करें, मैं ऑडियंस को बस यही चाहता हूँ, मैं 100% आगे अच्छे कंटेंट आप लोगों के सामने ला के रखता रहूँगा। ऐसे सब्जेक्ट्स को बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, और इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि इन्हें प्रोड्यूसर मिलना, स्पॉन्सर्स मिलना आसान नहीं होता है, जबकि ऐसी फिल्में हैं जो बननी ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। राहुल जी, इस फिल्म को हमारे पास गैब्रियल बस लेके आए थे, तो हमने जब उनकी स्टोरी सुनी तो हमें ऐसे लगा कि ये फिल्म समाज को एक बेहतरीन संदेश देने के लिए, समाज में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, कि जो गरीब बच्चों के साथ एक घटनाएं होती है, बोरवेल में बच्चे गिरते हैं, तो इस घटनाओं को एक मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए एक ऐसा माध्यम जो फिल्म है, फिल्म को लोग देखते हैं और मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो समाज तक बात पहुंचती है, तो इसलिए हमने इस माध्यम को चुना, फिल्म के माध्यम को। और इस फिल्म में बनाने के लिए मुझे सब लोगों ने सपोर्ट किया, एक अकेले की बात नहीं होती है, हमारी पूरी टीम है। हमारे डॉक्टर निशांत जैन जी मेन प्रोड्यूसर हमारे साथ में, मैं, रोहित राज सिंह चौहान, राजीव जैन, तरुण जी,
रणवीर सिंह ठाकुर जी और हमारे रुद्र भैया, तो इन सब के सहयोग से ये फिल्म बन पाई। हम बहुत आगे भी अच्छे प्रोजेक्ट प्लान किए हैं, आगे भी अच्छे प्रोजेक्ट की ओर जा रहे हैं, बट ये हमारा एक ट्रायल प्रोजेक्ट है। अवेयरनेस के लिए राहुल जी ये आगे जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में शूट भी हुई है, बहुत केसेस भी गैब्रियल बता रहे थे, हर रोज़ ही वहाँ केसेस आते हैं, तो सरकार इसको सपोर्ट करे अवेयरनेस के लेवल पे भी, उसके लिए क्या प्रयास रहने वाले हैं? हमारा प्रयास चल रहा है। हमने अभी इस फिल्म को मध्य प्रदेश के सीएम उनके नॉलेज में डालने के लिए भी हमने टैक्स फ्री के लिए लेटर भेजा है। अभी पता चलेगा गवर्नमेंट क्या करती है, तो हमने गवर्नमेंट को भी सपोर्ट मांगा है। दूसरा, हमने वहाँ तक मैसेज पहुँचा है गवर्नमेंट तक के कि ये एक ऐसी लेबर बेस्ड फिल्म है जहाँ की जो गरीब बच्चे बोरवेल में जुटते हैं, तो उनकी और मतलब शासन का, प्रशासन का, मीडिया का, सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग भी इसमें हमारा सपोर्ट करें, सहयोग करें। तो उन तक बात पहुँचाई है हमने, अभी उनके साथ मीटिंग होने वाली है, तो देखते हैं शासन चाहेगा तो इसको टैक्स फ्री भी करा सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो सीमा, लोग क्यों देखने जाएं ये फिल्म, आप जल्दी से बता दीजिए हमें। अदा ने तो बहुत अच्छा रीज़न दिया है, उन्होंने भी बताया है। मैं बस इतना ही कहूँगी कि एक ऐसा मुद्दा हमने सामने रखा है जो अमूमन नहीं होता है, तो इसलिए भी देखने जाएं कि उनको एक हमारी तरफ से एक पहल है, एक कोशिश है कि समाज में हम थोड़ा सा अवेयरनेस अब हमारे हिस्से का फैला सकें। तो अगर वो हमारी फिल्म देखेंगे तो हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। बिल्कुल। और सोशल मैसेजेस के साथ अगर आपको ये लगता है कि सिनेमा एंटरटेन करने के लिए होना चाहिए, तो आप ये देखिए कि एक सर्वाइवल ड्रामा, बहुत अच्छे सर्वाइवल ड्रामाज आपको ऐसा देखने को मिलते हैं कि आप शुरू करते हैं देखना और आप उसको अंत तक देखना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे गोरैया लाइव को मैं उस कैटेगरी के सर्वाइवल ड्रामास में भी रखती हूँ, ऐसी कहानियों में भी रखती हूँ। जो कहानी है वो आपको बांधे रखेगी। अच्छे आर्टिस्ट हैं, ओंकार सिंह मानिकपुरी हैं, पंकज झा हैं, जो बहुत अच्छे अभिनेता हैं, और इसके साथ स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, कंटेंट बहुत अच्छा है। तो कोई रीज़न नहीं है कि आप गोरैया लाइव को मिस करें। तो ज़रूर देखने जाइए गोरैया लाइव। 29 मार्च 2024 को अपने आसपास के थिएटर्स में ऐसी कहानियों को देखना, सपोर्ट भी करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, क्योंकि इनसे बहुत गहरे संदेश मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गैब्रियल आपका, सीमा आपका, आदा आपका इस बातचीत के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आज तक डिजिटल पर आपको ये शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।